वालेकुम नाज़रीन, अपने मेज़बान गुलजार अहमद गनाई की जानिब से प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए। आज एसडीएम पहलगाम ने अपनी टीम के हमरा जो है और लड्डी और दहवतों के मकामात पर गैर कानूनी तौर जो तामीरात हो रहे हैं वहाँ पे जो तामीराती मटीरियल है वो ज़ब्त किया है और जो ये तामीरात खड़े कर रहे हैं उनसे कहा गया है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ामिया से इजाज़तनामा हासिल करके ही यहाँ पे काम शुरू करे। और हमने जब देखा कि कहीं मकामात पे उन्होंने छापे डाले जहाँ से यहाँ पे गैर कानूनी तौर जो मटीरियल रखा गया था उस मटीरियल को अगरचे ज़ब्त किया गया है, लेकिन उस दौरान ये भी देखा गया है क्योंकि अमला कम था, अमला कम होने के नतीजे में जो है सारा सामान नहीं वो उठा सके और यहाँ पे एक माफिया ऐसा बना हुआ है कि पता नहीं चलता है कि ये सामान आता कहाँ से है और इतनी लकड़ी कहाँ से आती है। तो जब हमने भी यहाँ पे, क्योंकि हम उनके हमरा थे और उन्होंने कहीं बड़े होटलों पे भी छापा मारा क्योंकि एक बहुत बड़ा होटल दावतू में बन रहा है जहाँ पे जूँ ही हम एंटर हो गए और एंटर होने के साथ ही एसडीएम हमारे साथ थे, गेट बंद किया गया, हमें भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारा काम ही होता है कि हम सही चीज़ को यहाँ पे नाजरीन तक पहुँचाए, सही चीज़ को इंतज़ामिया तक पहुँचाए, लोगों तक पहुँचाए ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। क्योंकि एक जर्नलिस्ट का काम यही होता है कि वो एक पुल का काम करता है बिटवीन जो इंतज़ामिया और जो लोग होते हैं, मकामी लोग होते हैं। तो आज हमारी इसी कोशिश की वजह से जो है हम एसडीएम के साथ थे, उनके हमरा थे। जूँ ही हम एक बड़े होटल में दाखिल हो गए, लेकिन वहाँ पे जो इंचार्ज लोग थे या जो उनके साथ अमला था उस अमले ने, लेकिन यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर कौन सी ताकत इनके पीछे है। अगरचे इंतज़ामिया की सबसे बड़ी ताकत होती है इंतज़ामिया, तो इंतज़ामिया के ऊपर भी अगर कोई ताकत होती है वो कौन सी ताकत है जिस ताकत को वो इस्तेमाल करके जो है, बहरहाल क्योंकि वहाँ पे सीआईडी के लोग भी थे, एसबी के लोग भी थे, उनको भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। लेकिन हमने कोशिश की कि हम सही चीज़ें आप तक पहुँचाएं क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे जो इन्होंने वायलेशन की है, एक वायलेशन ये की है कि जो अर्थ यहाँ पे ज़ूलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट है वहाँ की एनओसी लानी है और जो वहाँ पे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी लानी है तभी वो काम करना न पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि हमने जब राबिता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारी एनओसी इनको नहीं है। और दूसरा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक कानून निकाला गया है फॉरेस्ट महकमा की जानिब से कि वाइल्ड लाइफ जहाँ तक एरिया है और वाइल्ड लाइफ एरिया के नज़दीक कम से कम 1 किलोमीटर तक कोई भी तामीर खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे सितम ज़रीफ़ी ये है कि बिल्कुल इसी किलोमीटर यानी कि बिल्कुल 5-6 मीटर के अंडर ही ये जो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का जो एरिया है वो उस पार है और सड़क के इस पार जो है यहाँ पे तामीरात खड़े हुए हैं। तो ये देखने वाली चीज़ है। बहरहाल इंतज़ामिया को, खासकर गवर्नर इंतज़ामिया को इस पे कि वो इस पे देखे और इस पे तहकीकात करे, एक तहकीकाती टीम बनाए और यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और जो यहाँ पे एसडीएम है या जो तहसीलदार है उनको चाहिए कि यहाँ इस बात की तहकीकात करे कि आखिर ये क्यों इस तरह के तामीरात खड़े कर रहे हैं और क्यों ये अपना जो इनकी जो सिफारिश है वो कहाँ की है, कहाँ से लिंक है। क्योंकि यहाँ पे अगरचे हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने सबको अपने हुकूक दिए हैं, किसी जर्नलिस्ट को अपना काम करना है उसके अपने हुकूक है और यहाँ पे आम लोगों के अपने हुकूक है और जो बाकी लोग जो बिल्डिंग्स बनाते हैं सबके अपने अपने हुकूक है, किसी के हुकूक को छीना नहीं जा सकता है। और कि जो भी ईमानदार जर्नलिस्ट काम करता है तो उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो बहरहाल इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। मरकज़ी सरकार भी इस को चाहिए कि इसमें मुदाखलत करे और यहाँ पे हिदायत दे, जो गवर्नर इंतज़ामिया है वो यहाँ पे तहकीकात करे क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है, तो फिर ये बीच में ये ऐसे काम हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो ये एक सवालिया निशान है, इस पे इनको देखने की ज़रूरत है। बहरहाल अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, रास्ते पे चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। मैं 5 हूँ यहाँ का, तो यहाँ बोल रहे थे कि हमारे पास परमिशन है। हम 2-3 बार आए, पिछली बार भी हमारे काम रुका दिया था तो उन्होंने बोला हमारे पास परमिशन है, तो यहाँ बंद रहती है, गेट से अंदर नहीं आने दिया। इन्होंने सबका बोला कि इनके पास सबकी परमिशन है।
तो यहाँ ये सुना कि ये मतलब अमित शाह का, कोई बोल रहा था अमित शाह का है, कोई बोल रहा था किसी का है, तो हम यहाँ पे नहीं आए। इसी डर 5 की हैसियत रखता हूँ अपने गांव की, जी। आपके दाहोतू लड़ी दाहोतू कि ये कोई जेडी फर्म है। हमें भी पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें पता नहीं है। जब हमने कागज नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, हम कैसे बता सकते हैं? जी एक तो हमें गेट के अंदर जाने नहीं देते हैं, जी। यही तो बात है ना। तो बाहर एसडीएम साहब को भी बोला, वीडियो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही, यही मेन इशू है जो यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे लड़ी में, कोटबल में, दावतू में, यहाँ कहीं भी इस हलके में, तो मेन इशू यही है। सब लोग कह रहे हैं कि जब 7 स्टार बन रहा है तो हमें कौन रोकेगा? नहीं बारे कहीं भी लगे हमें कि कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। आई वांट टू एश्योर यू कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वी आर अगेंस्ट ऑल इलीगल एक्टिविटीज़, चाहे वो किसी भी बंदे की इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, इट विल बी डेल्ट एज पर लॉ, और हर एक के खिलाफ जो है कानून के तहत कार्रवाई। एसडीएम साहब 4 लेवल पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स ऑलरेडी हो गई है। गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट एनी एलिंग एम्प्लॉय। इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। आई एग्री कि कहीं कहीं जो है कहीं कमजोरियां रही हैं, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि वी आर ऑल टुगेदर नाउ। आप देख रहे हैं कि पूरी हल्का पंचायत से लेके हमारी डीएफओ साहब तक, वी आर ऑल वन एंड वी आर ऑल अगेंस्ट ऑल इलीगल। एक बड़ा रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, वी हैव टू सपोर्ट लॉ एंड वी हैव टू सपोर्ट द ट्रूथ। दैट इज, मैं रिपीट करूंगा कि देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। अगर कहीं भी ऐसा कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। कहूंगा कि अपनी हल्का पंचायत उन्हीं के इलेक्टेड है, उन्हीं के वो भाई बहन हैं, उन्हीं के दोस्त हैं। अप्लाई करें, कंसर्न VLW के पास अप्लाई करें। एक सिंपल प्रोसीजर है, एट पंचायत लेवल केस डिसाइड होके उनके हक में, अगर अदरवाइज एलिजिबल है तो परमिशन उनको मिल जाएगी।